भारतीय वायुसेना में रहा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या इस देश का मीडिया ऐसे ही खामोश रहेगा जैसा सन्नाटा पिछले कई दिनों में आपको नजर आ रहा है? भारतीय सेना के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ मिल जाए तो क्या ऐसे ही सन्नाटा मिलेगा? छोड़िए किसी भी सेना से जुड़ा हुआ ना हो, आम नागरिक हो इस देश का और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए तो क्या ऐसा ही सन्नाटा देखने को मिलेगा? क्या इस देश का मीडिया एनडीटीवी की तरह सिर्फ ये लिखेगा कि एक जासूस को पकड़ा गया, उसका नाम नहीं बताएगा? अगर देश के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला व्यक्ति मुसलमान होगा तो इस देश का मीडिया जरूर बताएगा चिल्ला चिल्ला के उसका नाम, क्योंकि उस नाम से एक कम्युनिटी टारगेट होती है। एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, एजेंडा सेट करने के लिए उस व्यक्ति का नाम बार बार बताएगा, दोहराएगा और चर्चा करेगा। लेकिन असम के सोनितपुर जिले से पुलिस ने जब एक रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी को गिरफ्तार किया पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए, जिसका नाम था कुलेंद्र शर्मा, उस नाम को छुपा गया एनडीटीवी, नहीं बताया। कुलेंद्र पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध का आरोप है। पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी की है, लेकिन इस देश में एनडीटीवी जैसा मीडिया इस नाम को छुपा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलेंद्र सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंसी से जुड़ा कई व्यक्तियों के साथ संपर्क में था, उन्हें सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दे रहा था। उसके मोबाइल लैपटॉप से संदिग्ध सामग्री मिली है, हालांकि कुछ डेटा डिलीट होने का भी शक है। सोनितपुर के डीएसपी हरिचरण भूमिज ने कहा कि कुलेंद्र के पाकिस्तान से संबंधों को लेकर संदेह काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी एनडीटीवी जैसा मीडिया उसके नाम को छुपाएगा और इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर चर्चा नहीं करेगा। अभी मेवात का ही कोई व्यक्ति पकड़ा जाता, जम्मू कश्मीर से कोई मुसलमान नाम का व्यक्ति उठाया जाता तो इस देश में भूचाल आ जाता मीडिया के भीतर। रिटायर होने से पहले कुलेंद्र तेजपुर वायुसेना स्टेशन में जूनियर वारंट अफसर था, जहां सुखोई 30 स्क्वाड्रन सहित प्रमुख हवाई संसाधन मौजूद हैं। वो 2002 में रिटायर हुआ। उसके बाद से उसने कुछ समय के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय में काम भी किया। क्या इस आधार पर तेजपुर विश्वविद्यालय पर रेड डालेगी पुलिस? तेजपुर विश्वविद्यालय को बंद करने का ऐलान कर दिया जाएगा? क्या उसे नोटिस दिए जाएंगे? जैसा कि अभी मेवात में एक यूनिवर्सिटी के किसी एक डॉक्टर पर देश के खिलाफ काम करने, विस्फोट पर शामिल होने का आरोप लगा और उसको लेकर पूरे विश्वविद्यालय को ही बंद करने का मुहिम चला दी गई। अल-फलाह विश्वविद्यालय को बंद करो, यह ऐलान कर दिया गया। तो क्या तेजपुर विश्वविद्यालय को लेकर ऐसा ही ऐलान होगा? इस खबर को एनडीटीवी ने गिरफ्तार जासूस के आधार पर खबर लिखी, उसका नाम नहीं लिखा। मतलब यह था कि पक्का है जासूसी में गिरफ्तार व्यक्ति मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि उस जासूस का नाम कुलेंद्र शर्मा था, इसलिए नाम छुपा दिया गया। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी टारगेट नहीं होगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जिसमें कुलेंद्र शर्मा काम कर रहा था, इसलिए उसे टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई अल-फलाह यूनिवर्सिटी होगी तो उसे टारगेट कर दिया जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी तो उसे टारगेट कर दिया जाएगा, जामिया होगा तो उसे टारगेट किया जाएगा। लेकिन कुलेंद्र शर्मा जिस जगह पर काम कर चुका होगा, जिस विश्वविद्यालय में काम किया होगा, उसे टारगेट नहीं किया जाएगा। दरअसल माइंडसेट बहुत गड़बड़ा गया है इस देश के मीडिया का। वो खबर इसलिए नहीं बताता कि उससे लोगों तक जानकारी पहुंचे, बल्कि इसलिए बताता है कि इससे समाज में बंटवारा और बढ़े। खबर से राजनीतिक मंशा कैसे फुलफिल हो, वो इस मकसद से खबर को बताता है। दरअसल अब सोनितपुर जिले से पुलिस ने जिस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, उससे कई और राज सामने आएंगे और फिर उससे जुड़े हुए कई और लोग इस नेटवर्क से बाहर आएंगे। पुलिस अपनी गिरफ्त मजबूत करे हुए है और पाकिस्तान के एक एक जासूस को गिरफ्तार कर लेगी। सवाल यह है कि सिलेक्टिव टारगेट मीडिया का नहीं होना चाहिए, जो देश के खिलाफ काम करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कुलेंद्र हो या कोई और नाम का व्यक्ति हो, सभी एक समान तौर पर देशद्रोही हैं और किसी के प्रति नरमी इस देश में नहीं होनी चाहिए, ना ही हमदर्दी होनी चाहिए। बहरहाल कुलेंद्र सोशल मीडिया पर इसको लेकर लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एनडीटीवी को लेकर भी लिखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है,
और पाकिस्तान से संबंध रखने के तमाम सबूतों के साथ कुलेंद्र से पूछताछ और तफ्तीश को भी आगे बढ़ा रही है।